और चलिए शुरुआत कर रहे हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर के साथ। रूस के उख्ता पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। उख्ता ऑयल रिफाइनरी में कई धमाके सुने गए हैं। ऑयल रिफाइनरी के तेल टैंकर भी जले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका इस हमले में जताई जा रही। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के उख्ता पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद के हालात आप देखिए। उख्ता ऑयल रिफाइनरी है जहां पर धमाके हुए, जहां पर हमला किया गया और इस ऑयल रिफाइनरी के कई तेल टैंकर जल गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी भी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही। रूस ने यूक्रेन पर बीते 2.5 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 48 घंटे में रूस ने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए। यूक्रेन पर 50 से ज्यादा मिसाइलें और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। खार्किव, सूमी से लेकर लवीव तक विनाश की लहर चल रही है। यूक्रेन के पूर्व से लेकर पश्चिम तक तबाही मची है। रूस के हमलों से सहमे यूक्रेन ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग की है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम या तो तबाह हो चुके हैं या फिर मिसाइलें खत्म हैं। ऐसे में यूक्रेन के अंदर रूस बड़े हमला करने में कामयाब रहा है। आप देखिए 48 घंटे में रूस ने कितने विनाशक हमले किए। यूक्रेन में विनाश का बवंडर चल रहा है और 48 घंटे से अनवरत चल रहा है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों से लेकर पश्चिमी शहरों तक यानी पोलैंड बॉर्डर तक ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ज्यादा टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को किया गया है। बीती रात रूस की मिसाइलों ने ज़ैपोरिज़िया के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। ज़ैपोरिज़िया का यह पावर प्लांट मिसाइल हमले में तबाह हो गया और आग बुझाने में कई घंटे लगे। रूस ने खार्किव पर एक बार फिर 26 मई से बड़ा हमला किया है। रूस ने खार्किव के सैन्य ठिकाने पर किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि खार्किव के सैन्य ठिकाने पर नाटो के अधिकारी और सैनिक थे। इस हमले में नाटो के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। नाटो सेनाएं खार्किव में यूक्रेन की मदद के लिए पहुंची थी। खार्किव क्षेत्र के कई शहरों में रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। इस जंग की रणनीति नाटो के वो सैनिक बना रहे हैं जिन्हें सीक्रेट तरीके से खार्किव में तैनात किया गया है। इसीलिए खार्किव पर इतने बड़े मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के साथ साथ रूस ने मिकोलेव पर भी जबरदस्त हमले किए। इस हमले में यूक्रेन का एक हथियार और रसद गोदाम जलकर खाक हो गया। खार्किव में रूस ने नाटो के सैन्य अधिकारियों वाले कैंप को तबाह कर दिया। मिकोलेव में रूस ने हथियार गोदाम तबाह कर दिए और इसके साथ साथ सूमी पर भी जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में सूमी में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
सूमी पर रूसी सेना ने 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी बचाव दल सूमी के कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से हमले किए। रूस ने यूक्रेनी शहरों के साथ साथ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने रूस पर 50 से ज्यादा मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस के हमलों में यूक्रेन के 5 पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। इसके अलावा 4 से ज्यादा पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। बीते 2.5 महीने में यूक्रेन पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला है और क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के हमलों का बदला भी। यूक्रेन ने बीते हफ्ते क्रीमिया पर 3 दिन तक लगातार हमले किए। इसमें रूस के जनकोई एयरबेस को नुकसान हुआ था और इसके साथ ही रूस की 3 से ज्यादा अटैक बोट नष्ट हो गई थी। जिस तरह यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदार पेट्रोलियम प्लांट पर हमला करके एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया, उसी तरह रूस ने भी यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के इरादे से हमले किए। इसके साथ साथ युद्ध के मोर्चे पर भी रूस ने बड़े हमले किए हैं। खेरसोन में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के कई मोर्चों पर गोलाबारी की। डिप्रो नदी के करीब बनी यूक्रेन की कई पोस्ट गोलाबारी में तबाह हो गई। चासव यार के मोर्चे पर रूस ने हवाई बमबारी की। रूस ने उस इमारत को टारगेट बनाया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। इस हमले में यूक्रेन के 55 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चेर्निहिव में भी रूस ने यूक्रेनी चौकियों पर ड्रोन से बमबारी की। इस बमबारी में चेर्निहिव की कई यूक्रेनी पोस्ट तहस नहस हो गई और 40 से ज्यादा सैनिक भी मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने खार्किव के नजदीक बिलोहो-रिव्का के बाहर जमा हुई यूक्रेनी सेना पर क्लस्टर बम से हमला किया। बिलोहो-रिव्का पर रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सेना की टुकड़ियां रूसी सेना पर धावा करने की रणनीति बना रही है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ब्रिगेड में बड़ी तबाही मचाई। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों की खंदकों पर हमले किए। इन हमलों में 92 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बीते 48 घंटे में रूस ने डोनेस्क से लेकर लवीव तक भारी तबाही मचाई। विध्वंस की यह बरसात क्रीमिया हमलों के बाद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। इधर अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले की छूट दे दी है। यूक्रेन हालांकि नेटो के हथियारों का इस्तेमाल क्रीमिया और बेलगोरोद में पहले से कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने खुले तौर पर इसकी इजाजत दे दी है। रूस को अंदेशा इस बात का है कि यूक्रेन में आने वाले नए हथियार पहले से अधिक लॉन्ग रेंज के होंगे और उससे रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग अमेरिका ने खुद तैयार की है। रूस ने बहुत पहले रूस की जमीन पर नेटो के हथियारों से हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। अब एक बार फिर से पुतिन ने उसी धमकी को दोहराया है और यह माना जा रहा है कि रूस भी जल्द बदले का एक्शन शुरू कर देगा।
रूसी जमीन की तरफ मिसाइलों की यह दिशा इस जंग को एक खौफनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अमेरिकी अटैकमस मिसाइलों के इन धमाकों का अंजाम ऐसा धमाका भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला पुतिन को चुनौती दी है। पहली बार अमेरिका ने रूस को ललकारा है। रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हो रहे धमाकों से रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया माहौल बन रहा है। इन धमाकों ने नाटो बनाम रूस की अदावत वाली चिंगारी को हवा का ऐसा तेज झोंका दिया है जिसका परिणाम एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है। रूस में नाटो के हथियारों से हमले की इजाजत मिलते ही रूस से न्यूक्लियर हमले की धमकी की शुरुआत हो गई। पुतिन के करीबी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने नाटो को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन खुद भी बहुत पहले नाटो को लॉन्ग रेंज हथियार देने और उन हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। अब पुतिन ने बाइडेन और दूसरे नाटो देशों को अपनी उस चेतावनी की याद दिलाई। अमेरिका से छूट मिलने के बाद रूसी शहरों में विदेशी बारूद बरस रहा है। यूक्रेन की बार बार गुजारिश के बाद इस आदेश पर बाइडेन ने साइन कर दिया है, जिस पर लिखा है कि यूक्रेन को रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत है। अमेरिका से परमिशन मिलते ही अमेरिकी गोला बारूद और मिसाइलों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो गई। यह तस्वीर उस वक्त की है जब यूक्रेन M142 हाइमार्स से लगातार बेलगोरोद पर हमले कर रहा था। बेलगोरोद में पूरी रात एयर अलर्ट का सायरन गूंजता रहा है। खार्किव के वोवचैंक से यहां हमले हुए। यूक्रेनी सेना ने यहां 8 मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम को कीव तक अमेरिका से इजाजत वाली खबर पहुंची और उसके बाद से ही रूस के शहरों पर मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। बेलगोरोद पर यूक्रेन दर्जनों अमेरिकी मिसाइल दाग चुका है। ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हुई है। खार्किव के पास बेलगोरोद में जबरदस्त हमले की एक खास वजह है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार इस्तेमाल करने की छूट देने के साथ एक शर्त भी रखी है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के उन इलाकों पर अमेरिकी हथियार से हमले की अनुमति दी है जहां रूसी सेना जमा हो रही और यूक्रेन पर हमले कर रही या फिर यूक्रेन में घुसकर हमले की तैयारी कर रही। यही वजह है कि यूक्रेन ने सबसे पहले बेलगोरोद पर हमले की शुरुआत की, क्योंकि बेलगोरोद से ही खार्किव पर हमले की शुरुआत हुई। बेलगोरोद में ही रूस ने सेना को जमा किया है।
खार्किव के लिए हथियार की सप्लाई यहीं से हो रही है। सिंगापुर में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में जेलेंस्की ने यूक्रेन के हथियारों की जरूरत पर बात की। जेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की। F-16 और सुरक्षा समझौतों पर दोनों नेताओं में बात हुई। फिलहाल बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पलटवार में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। साथ ही यूक्रेनी एजेंट ने फिर पुतिन को चौंकाया है। शनिवार की रात रूस के नोवोरोसिस्क के कवकाज पोर्ट पर भी हमला हुआ। सैटेलाइट इमेज से जाहिर हो रहा है कि कवकाज बंदरगाह पर तेल का टर्मिनल हमले में नष्ट हो गया। बंदरगाह से सभी कार्गो शिप हटा लिए गए। कार्गो टर्नओवर के मामले में कवकाज बंदरगाह रूस में 5वां और काला सागर अजोव बेसिन में दूसरे नंबर पर है। नोवोरोसिस्क में कई यूक्रेनी ड्रोन नजर आए हैं। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई ड्रोनों को गिरा दिया है। यूक्रेन के पास ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। सिर्फ 2 रूसी सैनिकों को मारने के लिए यूक्रेन ने चंद मिनटों में 4 कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन को नाटो देशों से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई हुई है। यूक्रेन ने मई में रूसी आर्टिलरी को भस्म करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और जून की शुरुआत से ही रूसी टैंकों पर हमले का दौर जारी है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो जून में खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ सके। अवदिव्का में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमले से वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन सिर्फ मैदानी इलाके नहीं बल्कि उन इमारतों तक भी पहुंच रहे हैं जहां छिपकर रूसी सैनिक खुद को महफूज समझते हैं। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन लगातार उन इमारतों में धमाके कर रहे हैं जहां रूसी सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। अवदिव्का में भारी तादाद में रूसी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन अब यूक्रेनी ड्रोन इन इलाकों में कहर बरपाने लगे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस में धमाके और सैनिकों के संघार का यह सिलसिला एक बड़े भीषण युद्ध में बदल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। हमले में नाटो के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस बदला लेने के लिए नाटो पर हमला कर सकता है। अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश भले ही रूस से 2-2 हाथ करने की तैयारी में हैं, लेकिन छोटे देश रूस की धमकी से बैकफुट पर जाने लगे। बेल्जियम यूक्रेन को F-16 देने वाला है। बेल्जियम ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी है। F-16 का इस्तेमाल यूक्रेन के बाहर नहीं होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे देश अब रूस पर बड़े हमले के पक्ष में हैं और रूस के रिएक्शन का जवाब देने की भी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अभी एक बड़ी खबर जापान से आ रही है। जापान के इशिकावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। जापानी समय के मुताबिक आज सुबह 6:31 पर यह भूकंप आया। और ये देखिए कैमरे में जो भूकंप का कंपन है वो किस तरह से कैप्चर हुआ है। जानमाल की जो क्षति है इसकी कोई खबर अभी तक नहीं आई है। सुनामी आने का भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जापान की, जहां पर 6:31 पर भूकंप के झटके जापानी समय के मुताबिक 6:31 पर जापान के इशिकावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है और भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है।
यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में। जब भूकंप आया उस वक्त का कंपन कैसे रिकॉर्ड हुआ है, धरती कैसे हिली है, यह इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानमाल की कोई भी क्षति की खबर नहीं आई है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और साथ ही ये क्योंकि जापान में जब भी तेज भूकंप आता है इसके बाद सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन इस बार सुनामी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। स्वागत है आपका। वॉर जोन की खबर का रुख कर रहे हैं। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर किए हैं ड्रोन से एक के बाद एक कई हमले। बेलगोरोद के 6 नागरिक भी इस हमले में घायल हुए हैं। तो रूस के विध्वंस को देखकर पेंटागन भी कांप गया है। अब अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर रूस को रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी साधने के लिए अमेरिका एटमी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिससे दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला हो सकता है। मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अमेरिका ने खुला चैलेंज किया है कि अगर पुतिन ने हद पार की तो तबाही का ऐसा जलजला आएगा जिसमें रूस का अस्तित्व मिट जाएगा। इसके लिए अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस पर भी इसे एक्टिव मोड में डाल दिया है, जबकि पलटवार के लिए पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें अमेरिका 4 मोर्चों पर फंस सकता है, जिसके बाद रूस यूक्रेन पर कब्जा करके बाल्टिक देशों को टारगेट कर सकता है। यूक्रेन में नाटो के सैनिक पहुंच चुके हैं, जो न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि नई रणनीति बनाकर रूसी सैनिकों से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रंट फुट से बैक फुट पर धकेले जाने के डर से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस की तरफ से नाटो के सदस्य देशों पर एटमी हमले की धमकी दी। जिसमें टारगेट पर वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन में सेना भेजी। अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और एस्टोनिया। इसके अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देश भी रूस के निशाने पर हैं। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। इसीलिए अमेरिका ने प्लान किया है कि वो जल्द ही मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा, जिसके जरिए रूस और चीन को साधने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें लॉन्चिंग साइट पर मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है। पेंटागन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कभी भी मिनटमैन के 2 टेस्ट कर सकता है। मिनटमैन 3 की रेंज 13,000 किलोमीटर है, यानी यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले 16 अगस्त 2022 को अमेरिका ने इसका टेस्ट किया था। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 60 फीट लंबी मिसाइल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइलो में इसको अटैक के लिए तैयार किया जाता है। यहां से यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है, फिर आगे टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह एक साथ कई टारगेट हिट कर सकती है। यानी अमेरिका रूस के न्यूक्लियर हमले की धमकी के जवाब की तैयारी कर रहा है। साथ ही रूस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी ब्लूप्रिंट बना चुका है, क्योंकि रूस चीन के साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन अमेरिका को घेरने के लिए एक विध्वंसक प्लान बनाया है। जिसमें साउथ चाइना सी में ताइवान पर चीन हमला करके अमेरिका को फंसा सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी ने उसे उलझा रखा है।
जबकि पीले सागर में किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को वॉर ड्रिल करने पर मजबूर कर दिया है। और यूरोप में रूस ने नाटो देशों पर हमले की धमकी से अमेरिका की घबराहट बढ़ा दी है। यानी अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ेगा और इसके पीछे पुतिन का दिमाग है, जो कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। जबकि अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर दिया है। यूरोप में अमेरिका और नाटो के मिलिट्री बेस वॉर रेडी हो चुके हैं। यहां तक कि नीदरलैंड्स ने तो F-35 को परमाणु हथियार से लैस कर दिया है। इसके लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर को न्यूक्लियर स्ट्राइक का जिम्मा सौंपा गया है। F-35 थर्मो न्यूक्लियर बम लेकर कभी भी रूसी शहरों को दहला सकता है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से रूस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में फ्रांस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा है, फ्रांस की सेना का पहला बैच यूक्रेन पहुंच चुका है। इसी तरह हम सैनिक भेजकर रूस को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। फ्रांस के अलावा पोलैंड ने भी अपने सैनिक भेजे हैं, क्योंकि रूस वेस्ट यूक्रेन में बड़ा हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि वहां नाटो ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है और नाटो से हथियार गोदाम भी वेस्ट यूक्रेन में ही मौजूद है। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन के वेस्ट में मजबूत किलेबंदी की है, जिसमें पोलैंड के टैंक अग्रिम मोर्चे पर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 100 के आसपास है। पोलैंड ने सोवियत काल के T-72 टैंकों की मरम्मत और कुछ बदलाव करके उन्हें PT-91 नाम दिया है। इसके अलावा नाटो 3 बिलियन यूरो का एक ब्रिज भी बना रहा है, जिससे फिनलैंड और स्वीडन को आपस में जोड़ा जा सके। इससे बाल्टिक में रूस का दबदबा खत्म करने का इरादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी डिफेंस का बड़ा एक्शन। यूक्रेन के 2 MiG-29 जेट गिराए हैं। 23 हाइमार्स रॉकेट भी रूस ने इंटरसेप्ट किए। तो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रूस पहले था। इसके लिए पुतिन एक साथ 7 नए फ्रंट्स को खोलने वाले हैं। यूरोप से लेकर काकेशिया और मध्य एशिया तक पुतिन सेना 7 देशों पर हमला करने वाली है। यह खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। इसी के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आप देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की धरती पर युद्ध की जो आग लगी है वो अंतहीन है। ये वो आग है जो शांत होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के खात्मे के बाद भी विनाश खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार होता जाएगा। तबाही का आकार और प्रकार बढ़ता जाएगा। यूक्रेन फतह के साथ पुतिन अपने अभियान को नहीं रोकेंगे,
बल्कि इसी के साथ उनका नया मिशन शुरू हो जाएगा। नाटो देशों से महायुद्ध से पहले पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 नए फ्रंट खोल देंगे। यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। पुतिन ने रूस के विस्तार का जो प्लान बनाया है वो सामने आया तो दुनिया में खलबली मच गई। वो 7 देश खौफ से भर गए जो रूस के आसपास हैं, जो रूसी सेना की हिट लिस्ट में है। जिस वक्त नाटो देश ये मानकर बैठे हैं कि रूस नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है, उस वक्त पुतिन एक दूसरे अभियान को लॉन्च करने वाले हैं। नाटो पर हमले से पहले रूस 3 लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने वाला है। पुतिन के 3 टारगेट हैं पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया। दुनिया के इन 3 हिस्सों में मौजूद देशों पर हमला कर पुतिन रूस के साम्राज्य का विस्तार करने वाले हैं। अब सवाल यही है कि वो कौन से 7 देश हैं जो पुतिन के रडार पर हैं। इसे मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन का नया मिशन शुरू होगा। रूस के पहले टारगेट पर होगा पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा। मोल्दोवा काफी दिनों से रूस की आंख में खटक रहा है। इसके बाद रूसी सेना कोकेशिया के देशों पर धावा बोलेगी, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया पर आक्रमण। पुतिन का तीसरा टारगेट है मध्य एशिया। यहां रूस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया के ये वो देश हैं जो रूस के आसपास ही मौजूद हैं। इन देशों पर हमला कर रूस अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला है। इसके बाद शुरू होगा पुतिन का ऑपरेशन नाटो। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, मतलब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया के खिलाफ रूसी सेना अभी से ही आक्रामकता दिखा रही है। इससे लातविया बहुत डरा हुआ है। लातविया के राष्ट्रपति ने यह बात यूं ही नहीं कही है। रूस ने फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया और लातविया के बॉर्डर तक अपनी एटमी फोर्स तैयार कर रखी है। पुतिन की यह सेना लातविया में किसी भी वक्त घुसपैठ कर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बाल्टिक देश खौफजदा है, लेकिन बाल्टिक देश पर रूस बाद में हमला करेगा। सबसे पहले मोल्दोवा, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को तबाह करने का प्लान है। क्रेमलिन की लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट तो इसी बात की घोषणा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब उस विनाश की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अमेरिका में एक बवंडर ने मचाया। तेज तूफान आया तो अमेरिका के एक शहर में घर और गाड़ियां तिनके की तरह उड़ने लग गई। घर तबाह होकर उड़ने लगे। तेज हवाओं ने एयरपोर्ट पर खड़े भारी भरकम विमानों को धकेलकर दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। तूफान ने कार को जबरन हाईवे से उतार दिया। दुकान,
मकान, स्कूल, अस्पताल तहस नहस हो गए। तबाही की यह तस्वीर अमेरिका के टेक्सास की है। यहां बवंडर आया तो हर तरफ विनाश का दहलाने वाला दृश्य नजर आने लगा। तूफान इतना तेज था कि उसके सामने जो कुछ आया तबाह हो गया। इस तस्वीर को देखिए, बवंडर ने इस शहर को खंडर बना दिया है। अब यहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है। घर, गाड़ियां सब बर्बाद हो चुकी है। टेक्सास में न सिर्फ तेज तूफान आया बल्कि जोरदार बारिश और बर्फबारी भी हुई। इस वजह से टेक्सास में आपातकाल लग गया। लोगों को चेतावनी देने के लिए काफी देर तक इस तरह से अलर्ट सायरन बजते रहे। तूफान तो चला गया, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। तूफान की वजह से सड़कों पर बर्फ की पतली चादर बिछ गई, इसलिए उससे गुजरने वाली तमाम गाड़ियां फिसल गई। तूफान की वजह से कई हादसे हुए, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। तूफान टेक्सास से तो चला गया है, लेकिन अपने पीछे ऐसी तबाही छोड़ गया है जिससे जल्द उबरना आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।